Welcome to the channel Catch Life with a Mom. Hello guys, very good morning. Welcome back to the channel Catch Life with a Mom. I hope you all are doing very good. आज बहुत टाइम के बाद ब्लॉग पोस्ट कर रही हूँ। उसके बहुत सारे रीजंस रहे हैं। एक तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो बस डॉक्टर्स के ही विजिट चल रहे थे, अल्ट्रासाउंड एंड ऑल ब्लड टेस्ट एक्सेट्रा। बट नाउ आई एम फाइन। एंड सेकेंड रीज़न आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा, वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम आवर होम। एंड उसके लिए बहुत सारी पैकिंग एंड ऑल दैट, उसमें इतना ज़्यादा बिजी थी कि बिल्कुल भी शूट करने का या कुछ भी रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो जो भी रिकॉर्ड किया आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो यू नो दैट कि एक जगह पे जहाँ पर आप बहुत ईयर से रह रहे हो, वहाँ से मूव करना इट्स नॉट दैट ईजी। सोचना और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना ना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है बेसिकली। सो सिचुएशंस होती हैं एंड यू नो टाइम के अकॉर्डिंगली चीज़ों को एडजस्ट कर लिया जाए, चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया जाए तो वही ज़्यादा बेटर होता है। सो कैश का भी स्कूल बहुत दूर है बेसिकली, तो यहाँ पर उसका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। एक तरह से काफ़ी लेट आता है, वो आप सबको पता ही है। 2-3 साल से मैंने काफ़ी एडजस्ट करने की कोशिश करी है कैश के टाइम के साथ, लेकिन उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। होमवर्क भी है, उसको बाहर भी जाना है, सब कुछ करना है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है टाइम के लिए। तो दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड एंड सम अदर रीज़न्स एज़ वेल। अब घर में रहते हैं तो फैमिली भी धीरे-धीरे बढ़ती है और उनके साथ सब कुछ भी चाहिए होता है, टाइम, स्पेस, ये सब चीज़ें। तो स्पेस के अकॉर्डिंगली यू नो वैसे तो हमारा घर बहुत बड़ा है, बट अब मेरे छोटे देवर की भी हम शादी की ही आई मीन प्लानिंग कर रहे हैं, तो फॉर दैट ऑल्सो कि एक रूम सेपरेट चाहिए। सो नाउ वी डिसाइडेड दैट वी शुड मूव। तो सबके सबके साथ बात करके डिसाइड करके हमने एक म्यूचुअल डिसीजन यही लिया दैट वी नीड टू मूव आउट। सो काफ़ी ईयर्स यहाँ पर मैंने स्पेंड किए हैं। आई मीन आफ्टर माई मैरिज आई केम हियर एंड बहुत सारी इमोशनल चीज़ें भी होती हैं, बट या ठीक है, सिचुएशन है एंड वी नीड टू लाइक टेक अ डिसीजन नाउ। अब बहुत सारा लाइक इट्स द राइट टाइम आई गेस कि नाउ वी टेक अ स्टेप आउट। सो यहाँ अब कुछ दिन होते हैं ना जब लास्ट के, तो बहुत ज़्यादा ही मतलब इमोशनल भी कर देते हैं और बहुत सारी मेंटली भी बहुत कुछ चल रहा होता है। बट येस वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड यू नो बहुत कुछ चल रहा है अंदर, बट सब चीज़ें एक्सप्रेस नहीं हो पाती हैं, सब चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। सो बट इट्स ओके। एंड जो मैं सबसे ज़्यादा मिस करने वाली हूँ वो एक बहुत ही मेजर चीज़ है मेरे लिए, यहाँ पर स्काई को देखना। बिकॉज़ यहाँ पर हम छत पे आ जाते थे और जब भी मेरा मन करता था मैं स्काई को देख लेती थी। मुझे स्काई को देखना, उसके डिफरेंट मूड्स देखना ना मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स करता है। तो इट वाज़ लाइक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा वाइटल था एक तरह से, तो वो मैं बहुत मिस करने वाली हूँ। ऐसा नहीं है कि हम मूव कर रहे हैं तो बिल्कुल अलग ही हो रहे हैं, या फैमिलीज़ विल मीट टुगेदर, वी ऑल आर गोना मीट टुगेदर। एंड ऐसा नहीं है कि हमने ये रैंडम डिसीजन लिया है, बहुत सोच समझ के लिया हुआ डिसीजन है। एंड टाइम के अकॉर्डिंग करेक्ट डिसीजंस लेना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। सो येस, इट इज़ द सिचुएशन नाउ। नहीं दिख रही। क्या सुबह सुबह ही पार्क में चला गया था बिकॉज उसकी कल बॉल रह गई थी पार्क में, तो उसे ढूंढने के लिए गया था। तो गर्मी बहुत थी तो मैंने कैप पहना दी थी। बेंच के आसपास देखा। यहाँ मैंने गैस पे पनीर बनने के लिए रखा था बिकॉज़ कैश को पनीर की सब्ज़ी खानी है, तो आई थॉट कि घर पे ही पनीर बना देती हूँ। एंड सेकंड थिंग हुआ क्या, जो आज दूध के पैकेट्स आए थे वो भी ख़राब निकले, तो मेरे बॉयल करते-करते वो फट गए। तो मैंने सोचा चलो सबका ही पनीर बना देती हूँ एक साथ, पूरी सब्ज़ी के लिए हो जाएगा सबके लिए। साथ में मैंने कुछ लिए थे प्लांटर्स नए हाउस के लिए, तो ये मैंने पॉट्स वगैरह लिए थे। ये कलरफुल पॉट्स मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे, तो मैंने ये चूज़ किए थे। ऑल्दो यहाँ पर तो बहुत सारे प्लांट्स लगे हैं, बट अब नए हाउस में जाके हमें भी प्लांट्स चाहिए, तो मैंने इस तरह के पैटर्न के बहुत ही खूबसूरत से प्लांट पॉट्स लिए थे। तो फिर मैंने गार्डनर भैया को भी बुला लिया था, तो वो आ गए थे, तो उसमें पॉट्स वगैरह लगा दिए, प्लांट्स वगैरह लगा दिए थे जो भी चाहिए थे। उन्होंने कटाई वगैरह भी कर दी और सब कुछ क्लीनिंग वगैरह भी कर दी, नए पौधे भी बहुत सारे। तो ये सारी चीज़ें साथ-साथ में हो गई थी, तो नए-नए पौधे लग गए जो बहुत ही ब्यूटीफुल से लगते हैं ना। ग्रीनरी हमेशा मुझे बहुत काम करती है, सूट करती है और अट्रैक्टिव भी बहुत लगते हैं। तो इसलिए मैंने कुछ प्लांट्स तो यहीं पर, सारे प्लांट्स तो नहीं, बाकी तो मैं प्लांट्स वहीं पर जाके लूँगी, तो मैंने कुछ-कुछ प्लांट्स यहीं पर लगवा लिए थे, जितने मैंने पॉट्स वगैरह खरीदे थे। तो ये काम भी साथ में हो गया था। आइज क्लोज करनी है। अभी जब मैं बोलूँगा तब मेरी आइज़ क्लोज़ हैं। आइज ओपन। ओपन। मॉम, आई लव यू। आई लव यू टू। मैंने कुछ
आई लव यू टू। बहुत सारा। मैं भी आपके लिए लिखूं? पर आपको ना आपको 4 हो गए। आपको ना वर्ड सुनने में हेल्प होगा। हाँ, आप मेरे को वर्ड ढूंढने में हेल्प करोगे। हाँ, ये आप मुझे क्या करते हैं? बहुत। आपको 4 कर दूंगा। This is no mine. So are you ready to see what I have written for you? Yes. Come. Why does it bounce? Oops. Come. Why does it jump? Now see. Read it. Can you? I made you happy. हाँ पर बाबा उसकी ग्राउंड तक का फुल स्टॉप बराबर है। You are in my heart. You are my बच्चा. You are my लबू डबू. You are in my heart too. Oh, thank you. आज क्या मैंने बहुत सारा प्ले किया, बहुत सारी गेम्स खेली, बहुत कुछ किया साथ में। तो अभी हमारा लूडो एंड ये सांप सीढ़ी वाला गेम चल रहा था, तो हमने ये प्ले किया। एंड इसके बाद आ गए थे फैंस। ये मैंने फैंस नए घर के लिए ऑर्डर किए थे। बेसिकली वहाँ पर फैंस नहीं लगे हुए, तो एग्जॉस्ट फैंस ऑलरेडी हमने लेके परचेज़ करके लगवा दिए थे। एंड ये हमने सीलिंग फैंस मंगाए थे, तो ये मैंने ऑनलाइन मंगाए थे फ्लिपकार्ट से। तो बस उसी को खोल के चेक करना था कि कोई मतलब आधा अधूरा कुछ पार्ट मिसिंग तो नहीं है या ठीक है कि नहीं है, तो वो सब चीज़ें चेक करनी थी। तो मैंने सारे पैकेट्स खोल लिए थे और इन सबको चेक किया। सारे पैकेट्स एक एक खोलना, ये भी मुझे हाफ़ एन आवर लग गया, बिकॉज इसमें 7 फैंस मंगाए थे और इनको खोलना, सब पीसेस को चेक करना, इट रियली टुक हाफ़ एन आवर। सो ये सब मैंने साथ साथ में चेक कर लिया था, बिकॉज़ इसमें से कुछ ये सारे मैंने चेक करके रख दिए थे। और ये 2 फैंस ठीक नहीं आए, तो इनको हमें रिप्लेस करना है, बाकी सब ठीक है। गाइस मैं अभी वीडियो में इससे पहले मैं वीडियो में इसलिए आया क्योंकि यही चीज हम आपको मैं क्या कर रहा हूँ, एक हाउस बिल्ड कर रहा हूँ। इधर पूरा व्हाइट सेक्शन, देखो इधर यहाँ पर क्राफ्टिंग का सेक्शन है, आधा क्राफ्टिंग का, बाकी पूरा हाउस है। ठीक है, आप बना लो, मैं तब तक दूसरा काम कर लेती हूँ। पैकिंग करना भी बहुत बड़ा हेक्टिक वाला काम है, बहुत सारा सामान इधर से उधर करना, इट्स रियली ट्रबलसम, बट येस इट इज़ गोइंग ऑन। सो मैंने साथ साथ में सारी पैकिंग वगैरह काफ़ी दिन पहले ही स्टार्ट कर दी थी, तो वो सब भी हो रही है। एंड बाकी सारे जो क्लोथ्स वगैरह हैं वो सब भी वॉश करा के रख लिए, बिकॉज़ यहाँ तो सारी मेड्स लगी हुई हैं, तो हमें इस तरह की चीज़ों के लिए कुछ बॉदर नहीं करना पड़ता, सब कुछ मतलब करा हुआ मिल जाता है। फिर भी मेरे पास इतने काम होते हैं कि मतलब मेरा पूरा दिन ऐसे ही बिज़ी जाता है। तो बट स्टिल जैसे ये सब चीज़ें वॉश करा के रख ली थी, अब इनको फ़ोल्ड करके अच्छे से मतलब इनको सेटल कर लूँगी। जो ले जाने वाली चीज़ें हैं वो पैक हो जाएंगी, तो लाइक दैट। ये लो, जब तक अपनी गेम बना रहे हो इसको खा लो, ठीक है? खा लो इसको। सब कुछ साथ साथ में ही चल रहा था, घर के बेसिक वाले काम भी चल रहे थे। बर्तन वगैरह यहाँ पर ड्राई हो गए थे। यहाँ पर बहुत अच्छे से धूप आती है, तो बहुत अच्छे से बर्तन ड्राई हो जाते हैं, जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो वो सब मैंने सोचा चलो सेटल कर देती हूँ उनको, यहाँ से स्पेस खाली हो जाएगा शाम के बर्तनों के लिए। तो यही सब बस मैं साथ साथ में काम भी करती जा रही थी। कैश को भी देख रही थी, और कैश का तो प्ले टाइम चल रहा है आजकल। एंड इट वॉज़ अ इवनिंग टाइम और मैं जा रही थी बाहर। मुझे कैश के शूज़ लेने के लिए जाने थे, स्कूल शूज़, तो बस उसी के लिए हम बाहर जा रहे थे। तो यहाँ मार्केट प्लेस में आ गए थे, यहाँ से कैश के शूज़ वगैरह ले लूँगी, बिकॉज़ ये सब चीज़ें ना मैंडेटरी हैं, इनको हम स्किप नहीं कर सकते। डैश ने यहाँ पर डिफरेंट शूज़ ट्राई कर लिए थे अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, जो भी उसे आ रहे थे। कितना डिफरेंस है? ये 12 नंबर है, ये हमारा 12 है, और बड़ा 13 से 13 नंबर। एक बार एक बड़ा साइज भी दिखाना। मुझे कैश के लिए बहुत ही कंफर्टेबल शूज़ लेने होते हैं, और हमने काफ़ी सारे ब्रांड के ट्राई किए, और मुझे कैंपस के शूज़ पसंद आए, तो मैंने एक स्टोर से एक शूज़ लिया था, दूसरे पे जाके दूसरा लिया था। चलो चल के देख लो एक बार। तो शूज़ लिए थे कैश के, और साथ में कुछ बेसिक सामान लेना था, वो ले लिया था। देन वी केम बैक टू होम। और मार्केट गई थी, तो ये शूज़ लेकर आई हूँ। कैश के ना स्कूल के शूज़ रह गए थे, तो एक हम बेसिकली दोनों अलग अलग शॉप से लेने पड़े। इतना ज़्यादा स्टॉक आउट हो रहा है, बच्चों के शूज़ बिल्कुल नहीं मिले, तो हमें कैंपस के ही दोनों मिल गए हैं। ये ब्लैक वाले, ये चलते हैं ना वेलक्रो वाले अब तो ये शूज़ छोटे हो रहे थे, बस शूज़ ही रह गए थे, बाकी सब तो आ गया था। तो ये ब्लैक शूज़ ले लिए कैश के लिए, स्कूल वाले, और सेम हमें कैंपस के ही मिल गए हैं वाइट में भी। तो और भी दोनों अलग अलग स्टोर से लेने पड़े। तो ये कैंपस के वाइट शूज़ मिल गए। मिल तो और भी रहे थे बेसिकली, लेकिन ना कंफर्ट नहीं था, तो मुझे कंफर्टेबल और अच्छे वाले ही चाहिए थे। तो ये वाइट और सेम ऐसे ही ब्लैक, और ये दोनों ना बहुत कंफर्टेबल होते हैं।
इनके बीच में सॉफ्ट सोल भी होता है, तो बच्चे बहुत लॉन्ग आवर्स के लिए पहनते हैं ना शूज़, तो ये सबसे अच्छे रहते हैं अगर सॉफ्ट वाले लो तो। नेक्स्ट डे मैंने आई केयर का अपॉइंटमेंट ले लिया था कैंश के लिए, बिकॉज उसका आई चेकअप रूटीन पेंडिंग था। सो आई थॉट कि बिफोर वी मूव आउट, वहाँ से बहुत दूर हो जाएगा एंड यहाँ से पास है, तो मैं इसलिए यहाँ पर ले आई थी कैंश को। देखो यहाँ पर कैंश का नेम फ्लैश हो रहा था एंड उसके नीचे ही मेरा, बिकॉज यहाँ पर आने के बाद आई डिसाइडेड कि मैं भी चेकअप करा लेती हूँ एक बार। नानी को भी हम साथ ही लेकर आए थे और यहाँ पर कैंश का चेकअप हो रहा था, जो उसका रूटीन आई टेस्ट होता है। एंड इसके बाद वी वेटेड फॉर हिज टर्न, जो डॉक्टर उसको दिखती है, तो यहाँ पर कैंश तब तक प्ले कर रहा था अपना टिल टाइम उसकी जो टर्न आई। एंड कैंश को टेस्ट कराने के बाद उसका पूरा आई चेकअप हो गया था एंड मैंने कैंश को नानी के साथ लॉबी एरिया में बिठा दिया था। देन उसके बाद मैं अपने आई चेकअप के लिए गई, बिकॉज ये दूसरे फ्लोर पे मुझे जाना था, तो आई केम हियर। साथ में किसी को लाना और भी ज़रूरी था, बिकॉज मुझे अपना आई टेस्ट कराना था और एक बार डायलेट करते हैं, आई ड्रॉप्स डालते हैं, तो थोड़ी देर के लिए ना ब्लर दिखता है, तो फॉर दैट रीज़न ऑल्सो मुझे कोई साथ चाहिए था एंड नानी केम विद अस। छोटे छोटे जितने भी काम हैं मैं कोशिश कर रही हूँ कि साथ के साथ मैं पूरे कर सकूँ, बिकॉज़ कुछ पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। जो मेजर काम है एटलीस्ट जो ज़्यादा ज़रूरी हैं उन्हें मैं साथ के साथ करने की कोशिश कर रही हूँ। तो जैसे मैंने आई टेस्ट करा दिया था कैंश का, ये ज़रूरी था पहले, तो इसीलिए मैंने साथ में अपना भी करा लिया, सो दैट कि वन गो में ही हो जाएगा, बार बार आना जाना पॉसिबल नहीं होता है। तो दोनों के आई टेस्ट हो गए थे कंप्लीट एंड इसके बाद हम जा रहे थे नानी हाउस, सो वी मूव आउट फ्रॉम हियर। एंड बीच में हम रुके थे मार्केट एरिया में, कैंश के लिए कुछ स्नैक्स लिया और हमने भी कुछ खाने की चीज़ें ले ली थी, कुछ मिठाई ले ली थोड़ी सी एंड बाकी चीज़ें ले ली। सो बैठ के घर जाकर बस चाय बनाएंगे और कुछ ना कुछ साथ में खाने के लिए ले लिया। भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी इस टाइम तक, हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है। आई केयर में जब भी जाऊँ ना बहुत टाइम लग जाता है, तो इट वॉज नियरली 4। इट वॉज़ द अनदर डे क्लिप। और यहाँ पर देखो कितना सामान ऐसे मेस जो रखा है, एक्चुअली पैक कर रही हूँ जैसे जैसे पैकिंग हो रही है, तो सब तरफ ना बहुत ज़्यादा मेस है। सो मैं कैंश को शाम को मंदिर भी ले गई थी, मैं सोचा जाने से पहले एक बार मंदिर में मत्था टेक लूँगी, पंडित जी से भी मिल लूँगी। तो कैंश ने साथ में ले लिया था अपने लिए ये टॉय सेट, कार्स का उसने सेट ले लिया था। एज यू नो कि कैंश को कार्स बहुत ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट Second is this car. I don't know its name, but it's super cool looking. वाओ, It's a booster car. another one, very nice. It's a Supra. Supra. Okay, wow, this is a vintage car, I like it. I have Yeah. that real car. Oh, Some games I have these cars. very nice cars. This is the कौन सी क्लास है आपकी? चलो। सो नेक्स्ट डे कैंश का स्कूल पीटीएम था, तो वी केम हियर। कैंश की क्लास टीचर से मिल लिया था, उसके बाद कैंश यहाँ प्ले जोन में आ गया था प्ले करने के लिए एंड ही वॉज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स। हेलो मैम। अच्छा, अभी यहाँ पे बॉल पूल में खेल रहा था। सारे टीचर्स से मिलने के बाद यहाँ पर मामू क्लिक कर रहा था फ़ोटो कैंश की, तो तब तक मैंने इनको रिकॉर्ड कर लिया। और फाइनली हमारे यहाँ से जाने का टाइम। तो आपसे मिलेंगे नए घर में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। Thanks for watching. Bye guys.